अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, रमज़ान भी अच्छा गुजरा होगा और हम सब अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी में कामयाब रहे होंगे। इस बार की अचानक ईद ने तो माहौल इस कदर अजीब कर दिया कि मेजोरिटी का तो मूड ही नहीं था कि ईद भी मनाई जाए। ईद के सडन ऐलान के साथ औरतों के जज्बात बखूबी एक मीम के थ्रू वाज़े होते हैं। हम में से अक्सर ने ये जुमला सुना होगा कि ईद तो बचपन की होती है, बल्कि अक्सर औकात दोहराया भी होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मगर कोरोना जैसे मसले ने हर उम्र के शख्स की ईद बेढब्बी कर दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मर्ज़ से जल्द निजात अता फरमाए। Now I want to talk about Israel-Palestine conflict. I have read some articles a few days back about those attacks on Masjid al-Aqsa by Israel and those counter-attacks by Palestine. And after that, a series of terrorism by Israel on Palestine. I think in this Muslim world we are those actors जो मजलूम बन बन कर थक गए थे और अब इस कदर बेहिस हैं कि ऑडियंस में जा बैठे हैं और बाकी सबको तमाशा बनते और तमाशा बनाते हुए देख रहे हैं। My nation was a survivor, but once it was a savior. लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसा नहीं है। हम एक अरसे से अपनी टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स पे एक ऐसा सीरियल देखते आ रहे हैं जिसमें एक जालिम है तो दूसरा मजलूम, और हम इस बात का मुशाहिदा करने के बाद कि कौन किसकी हक तलफी कर रहा है, अपने ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करेंगे और लिहाफ में दुबककर सो जाएंगे और सोचेंगे कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ना भी हुआ तो एक किस्त और सही। और ये सीरियल ऐसा है कि जिसकी हर तीसरी किस्त में कभी फ़लस्तीन है तो कभी कश्मीर। मेरे ये शीरीं अल्फाज हमारे टैलेंटेड पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए काबिल गौर होने चाहिए जिसके किसी न किसी एक्शन से मामलात का हल निकल सकता हो, और ख़ास तौर पर हमारी मासूम इस्टेब्लिशमेंट। मगर अभी तक तो हमारे ये हालात हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी एक ट्वीट करके सो जाते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और हाँ, अगर अब किसी ने इस बात पर ये कहा कि हमारा बेचारा पीएम क्या कर सकता है, तो मैंने गोली मार देनी उसको। हमारा मसला ये है कि हमें लगता है कि हर मामला सोशल मीडिया के थ्रू हल किया जा सकता है। वही माना कि ऐसा हो सकता है, मगर मुंह ज़ुबानी बातों से मामले की तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती है और एक्शन फिर भी मटेरियल ग्राउंड्स पे ही लेने पड़ते हैं। अभी तक तो भाई ऐसा ही होता है, आगे चल के कुछ बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। मगर अब आज के तारीख में बंदा अगर फौज से कहे कि लीव द वेपन्स एंड स्टार्ट सोशल मीडिया वॉर, और बंदे भी मरना चाहिए, तो भैया ब्लू वेल ही चल सकती है सिर्फ। और अभी तक शायद फ़लस्तीन वालों को ख्याल नहीं आया, वरना वो हमारे पीएम साहब को 5 उँगलियां दिखा के कहते कि भैया अपना कश्मीर तो खड़ा होके ले लो, ओदे लिए टेबल टॉक्स ते साडे नाल खलोन दियां गल्लां, अशके बई अशके। जी हाँ, तो अब बात होगी कंगना रनावत की। भाई इस खातून की एक दो फिल्में देखी थी जिनमें क्वीन और दूसरी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई खासी पसंद आने लगी थी मैडम, लेकिन फिर सामने आया चुड़ैल का असल चेहरा और डायन के उल्टे पैर। यानी इनके ट्वीट्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए होने वाले इजहार मोहब्बत से लोग शदीद बरहम होने लगते हैं। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पे इनकी राय भी जानिए। ज़रा मुलाहिजा करें कि इनकी नज़र में जालिम कौन है और मजलूम कौन। भाई बात सीधी सी है कि घर पर हमला हो तो बाशिंदे तो अपनी अपनी बसात के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते ही हैं, और ऐसा तो होता नहीं कि बंदा हमलावर से कहे कि आइए, आपका ही इंतज़ार था। तो वही बिल्कुल ठीक हुआ कि फ़लस्तीन ने जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि आजकल तो वो दौर रहा नहीं कि इस्लामी रास्तों में से कोई एक जंग की कैफियत में हो तो दूसरा मदद के लिए पहुंच जाए। हुआ करता था ऐसा भी, मगर अब नहीं, क्योंकि फेयरनेस इंजेक्शंस लगा लगा कर खून भी सफ़ेद हो गए हैं। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री तो आप सब ने भी पढ़ ही ली होगी। अब इसराइल इस सारे तनाज़े को प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट का नाम देकर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, जैसे बाकी दुनिया तो रोटी को चोची कहती है। और अब बात करते हैं कुछ ट्वीट्स की और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की। तो सबसे पहले उमर शरीफ साहब की एक ट्वीट है। इस ट्वीट से मुझे एक मिलता जुलता कमेंट याद आ गया, जो मेरे ख्याल है 1 साल 2 साल पहले की शायद बात है, जब कश्मीर के मामलात काफ़ी बिगड़ चुके थे और तब लोगों के अक्सर कमेंट्स थे कि हो सकता है अब इस मामले का कोई हतमी फ़ैसला हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी भी वो मामला उसी तरह घसीटा जा रहा है। तो बात कुछ यूँ थी कि हमारे सिंगर्स ने उस वक़्त अपना फ़र्ज़ अदा करके एक मिली नगमा लॉन्च किया था, जिसके कमेंट्स में एक कमेंट था, "वी डोंट वांट टू हियर दिस शिट म्यूज़िक, वी वांट टू हियर द साउंड ऑफ योर वेपन्स टू रेस्क्यू अस फ्रॉम कश्मीर।" The second one is an Instagram post by Mashal Khan, the actress.
اب تیسری اور آخری پوسٹ بائی ون آف مائی فرینڈس. This picture of retired General Raheel Sharif, who had served as the ninth Chief of Army Staff of Pakistan Army, is misused here in the street. In this old picture, he was attending a royal wedding in Saudi Arabia where he was performing a sword dance with around 10 to 20 Arab sheikhs. But the caption given by my friend on this story is a point to ponder for everyone, which is, are not we doing the same by just displaying Palestine flag everywhere, by making hollow supportive news briefs and social stories against Israel? Do you really believe this cause only demands such poor attitude from us? What if one day the same shit happens with Pakistan, with us, and the whole Muslim world keeps on doing such online support to us? What we're gonna get out of such supportive shit? Nothing. We're just gonna suffer. Think. اور آخر میں انور مقصود صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ جس میں لکھا ہے، آج پرانا پاکستان سا خط آیا، کھولا، لکھا تھا مزہ آ رہا ہے تبدیلی کا. سو گائز پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل. خدا حافظ.